अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यार केडी कीवर्ड डिफ़िकल्टी। आपने एक वेबसाइट बना ली है। हमारे बहुत सारे न्यू लोग जो ब्लॉगिंग के अंदर आना चाहते हैं और उनका एक प्रॉब्लम होता है, भाई वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन रैंक नहीं होती। तो क्या है कि सारे प्रोसीजर जब हम समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि यार चीज़ें वर्क किस तरीके से करती हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी वेबसाइट रैंक करने के लिए। और आपकी अर्निंग तभी स्टार्ट होगी जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं और बहुत सारे टूल्स एक्चुअली जब उनकी सेल की वजह ये थी, लोगों ने टूल्स बाय करने क्यों शुरू किए थे, कीवर्ड टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनसे उनको कीवर्ड डिफ़िकल्टी का पता चल जाता था कि यार इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो वो वेबसाइट रैंक होगी या नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देखते हैं, जिस तरीके से एचरफ हो गया, सेमरश हो गया, एमओजी हो गया, मोज की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेन 3 टूल्स हैं। अगर हम इन तीनों टूल्स को देखें, अगर इन तीनों टूल्स के अंदर हम एक कीवर्ड यूज़ करें तो तीनों का रिजल्ट चेंज आता है, क्योंकि हर एक का अपना एक सिस्टम है, उसके मुताबिक वो आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखाता है। लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को मैं देख रहा हूँ। उसमें सिर्फ एक पार्ट बताया था मैंने कि एक चीज़ अगर ये देखें, बहुत सारी चीज़ें बीच में हमें देखनी पड़ती। और समटाइम ऐसा भी होता है, अभी मैं एक कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा था और लोकल एसईओ का वो कीवर्ड था, उस कीवर्ड के ऊपर कोई जीरो कंपटीशन था, सारे टूल्स में जीरो कंपटीशन था, मेरे अपने उसमें भी जीरो कंपटीशन था। जिस तरीके से मैं आप आपको बताऊंगा, लेकिन स्टिल वो रैंक नहीं हो रहा था, इवन के वो कहीं भी नहीं आ रहा था उसका कीवर्ड। तो और बहुत सारी भी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कीवर्ड डिफिकल्टी देख लिया, आपने कहा भाई इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जीरो है या है नहीं तो मैं इस कीवर्ड को रैंक कर लूंगा। नहीं भाई, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और आपने सारी चीजों को देखना है। लेकिन आज हम स्पेसिफिक सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम केडी के नाम से भी जानते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में हम केडी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको ओवरऑल आइडिया दूंगा कि यार कीवर्ड डिफिकल्टी मैं किस तरीके से देखता हूँ, मैं किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड में रख के मैं वो करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपने इस तरीके से कीवर्ड डिफिकल्टी को देखना शुरू कर दिया, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको किसी टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसका साथ मेरे पास हम एचआरएफ को फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी हम देख लेंगे कि क्या उसके अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, पहली चीज़ जो देखनी है, आपने जब भी आपके पास कोई भी कीवर्ड आया है या आपने उसको रैंक करना है या आपको वो कीवर्ड मिला है, तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कितनी वेबसाइट रैंक है उस कीवर्ड के ऊपर और कितनी वेबसाइट रैंकिंग की ट्राई कर रही हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा? ये सिंपल हमें गूगल से पता चल जाएगा। अच्छा, पहला फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है, कोकोनट ऑयल फॉर हॉट स्पॉट्स ऑन डॉग्स। ये एक मेरा कीवर्ड है। अच्छा, पहली बात तो आपने ये देखना है कि यार कितनी साइट्स इसको टारगेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? देखें, जब भी कोई साइट किसी कीवर्ड को टारगेट करती है तो वो अपने टाइटल के अंदर वो यूज़ करती है, वो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करती है, सम टाइम वो अपने डोमेन नेम के अंदर यूज़ करती है या अपने स्लग के अंदर यूज़ करती है। स्लग क्या है? स्लग यहाँ ये चीज़ है, डोमेन नेम ये है, स्लग ये है, टाइटल आपका ये आ गया है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, अगर तो स्टेट अवे सीधा सीधा पहली पहली जो चीज है कि ये कि आपने कोशिश करनी है कि आपने 2 वर्ड 3 वर्ड कीवर्ड की बजाय 3-4 वर्ड्स के ऊपर जाना है। अच्छा, एक टाइम था लोग सिर्फ 2 या 3 वर्ड कीवर्ड सर्च करते थे, अब बिलीव मी लोग 10 वर्ड की सर्चेज भी करते हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास वो रिजल्ट आ जाए। सर्च इंजन चेंज हो गया है, लोगों का माइंड चेंज हो गया है। हम खुद जब करते हैं तो हम पूरा एक लॉन्ग पूरा उसके अंदर सेंटेंस लिख देते हैं और उसके ऊपर जो भी रिजल्ट आता है हमारे सामने आ जाता है। तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि यार इस कीवर्ड के ऊपर कितनी साइड रैंकिंग की ट्राई कर रही है। अच्छा, इसका जो दूसरा है, हम ऑल इन टाइटल भी देख सकते हैं। वो मेरी पिछली जैसी वीडियो के अंदर, मैं पहले अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया कि ऑल इन टाइटल, लेकिन इसके अंदर मैं कोई भी टाइटल शाइटल नहीं, मैं टोटल ओवरऑल देख रहा हूं कि यार यहां इन्होंने कितनी साइट्स इसको टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, अब पहली चीज ये होगी। दूसरी जो चीज ये हमने देखनी है कि यार जो साइट इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, उनकी अथॉरिटी क्या है, वो कितनी ओल्ड है, उनका एज कितनी है, ये बहुत मैटर करता है,
ठीक है, कि यानी कोई साइट 10 साल से है, कोई 12 साल से है, उनकी अथॉरिटी क्या है, वो पूरी एक, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हेल्थ के कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो यानी वो हेल्थ की साइट है, वो कितनी उसका ट्रस्ट है, कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, कितनी उसके ऊपर ट्रैफिक है, कितनी उसके इंडेक्स पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपकी। खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक कीवर्ड फाइंड कर लिया, अगर आपको उसके ऊपर कोई, आपको कहते हैं कि जी सिर्फ एक हेल्थ का रिजल्ट है या दो आपको आ गया, उधर किसी टूल ने उसकी जो है केडी दिखा दी है, आपको जीरो दिखा दी है, और उसके ऊपर अगर टॉप के ऊपर हेल्थ की साइट है और वो अगर हेल्थ से रिलेटेड कीवर्ड है तो नहीं, वो चीज़ें सारी फेल हो जाएंगी। उसके अंदर और फैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए रैंकिंग के अंदर खाली एक फैक्टर नहीं है, रैंकिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स बीच में मौजूद होते हैं। आपने सब फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है। कंटेंट की क्वालिटी भी मैटर करती है आपकी, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डिस्कस करें कि यार हमने पहले, अगर फॉर एग्जांपल हमने शुरू ही करना है कंटेंट की क्वालिटी, तो बाद में पहले हमें ये तो पता चले कि हम ये तो अंदाजा लगा लें कि यार हम इस कीवर्ड पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने देखना है कि वो कीवर्ड के ऊपर जो साइट्स हैं, ठीक है ना, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी एज कितनी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। The quality of website that are ranking for the keyword, website with high authority and domain trust, like वही जब गूगल, बहुत पहले गूगल का एक पीआर होता था, जो अभी भी मैं तो समझता हूँ कि अभी भी वो सिस्टम है। पीआर जिस तरीके से पेज रैंक, जिस तरीके से डोमेन अथॉरिटी हम बना रहे होते हैं, मोनोपोली वाली, रियल वाली, कि इसका ट्रस्ट इतना है, इस डोमेन का ट्रस्ट इतना है और इसकी अथॉरिटी इतनी है, तो जितनी ज़्यादा जिस वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होगी उतनी ही वो ज़्यादा वेबसाइट को, उस कीवर्ड को, अगर उसके ऊपर अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं तो उसको रैंक करना मुश्किल होगा उस कीवर्ड को। इसी वजह से मैंने आपको जो पिछली वीडियो के अंदर बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप अगर वो कीवर्ड आप फाइंड करें जिसके ऊपर टॉप साइट्स जो हैं उनके अंदर आपको कोई 0 DA वाली या 2 DA वाली या 1 DA वाली साइट मिल जाती है, तो क्या होगा कि आपके लिए आसानी होगी उस साइट को, उस कीवर्ड को रैंक करने में। थर्ड चीज़, जो कंटेंट आपका टॉप के ऊपर रैंक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर दोबारा जाता हूं, अपना मैं कीवर्ड देखता हूं, तो अगर तो मेरा ये कीवर्ड का जो रिजल्ट है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी इसके अगेंस्ट जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अगर करेक्ट है इसके अंदर, यानी ये इन्होंने जो इंफॉर्मेशन ब्लॉग लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, अगर तो उसकी क्वालिटी हाई है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, देन आपको आसान नहीं है। अच्छा, एक और मैं चीज ऐड कर दूं, आपको ट्रैफिक यहां ये 3 स्पॉट ही हैं। इसके बाद सेकंड पेज तो बहुत दूर होगी कहानी, 4, 5, 5th नंबर के ऊपर भी इतनी ट्रैफिक नहीं आती। आपको ट्रैफिक यही 1, 2, 3 के अंदर ही मिलनी है। अगर मिलनी है तो कोशिश, सबसे ज्यादा 70-80% जो ट्रैफिक आपको इसके ऊपर ही मिलेगी, नंबर 1 के ऊपर। तो आपने अगर इसको आउट करना है, अपनी वेबसाइट को आपने यहां लेके आना है, तो भाई आपको ये देखना है कि जो क्वालिटी उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो वेबसाइट टॉप के ऊपर रैंक है, क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो गुड है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन का कंटेंट जो उसकी क्वालिटी है वो कितनी हाई है। तो देन जब भी आपने कंटेंट लिखना है तो आपने उस कंटेंट को अपने माइंड में रखना है कि यार उसकी क्वालिटी ये है, मुझे उससे बेटर लिखना है। थर्ड, मैं एक और बड़ी कंसीडर करता हूं जो चीज है इंटेंट को। अगर एक कीवर्ड है आपका बाय शूज ऑनलाइन और दूसरा आपका यह है हाउ टू टाई शूज, तो आपके लिए हाउ टू टाई शूज आसान होगा रैंक करना एज कंपेयर टू बाय शूज ऑनलाइन। सो जब भी आपने अपना कीवर्ड चूज करना है तो आपने उसकी इंटेंट देखनी है और आपने देखना है कि गूगल उसके अगेंस्ट कौन से कीवर्ड को रैंक, और कौन सी वेबसाइट, किस टाइप की वेबसाइट को रैंक कर रहा है। क्या उसके अगेंस्ट वो ई कॉमर्स की वेबसाइट को रैंक कर रहा है, क्या इसके अगेंस्ट वो इमेजेस को रैंक कर रहा है, वो वीडियो को रैंक कर रहा है, या वो है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग को रैंक कर रहा है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। मेरे लिए ये 4 पॉइंट काफी है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई ये कीवर्ड को रैंक करना आसान है या मुश्किल है। मैं किसी टूल को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अलावा थोड़े से और पॉइंट अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं तो वो ये होंगे। उसके बाद अगर मैं कहूं तो अगर बाद में अगर बहुत सारे लोग ये चीज देखते हैं कि बैकलिंक टू द रैंकिंग वेबसाइट, और ये बहुत सी जगह अब तो ओपन हो गया है। पहले कहते थे कि बैकलिंक बनाना जुर्म है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं है।
कंसीडर किए जाते हैं, बैकलिंक कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी अप्रोच है। मैं कहता हूं कि आप कीवर्ड ही वो फाइंड करें जिसके ऊपर जो टॉप साइट रैंक है उसको बैकलिंक के बगैर वो वेबसाइट रैंक है। अगर वो वेबसाइट बैकलिंक के बगैर रैंक है तो आपकी वेबसाइट भी बैकलिंक के बगैर रैंक हो सकती है, कोई उसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आपने वो कीवर्ड देखना है तो आप ये देख सकते हैं किसी भी टूल से, फॉर एग्जाम्पल एचरएफ से या सैमरज से या एमओजी से, किसी भी टूल से, कि यार वो जो स्पेसिफिक यूआरएल रैंक है उसके ऊपर कितने बैकलिंक बनाए गए हैं। और लास्ट बाकी बहुत सारे आपको लोगों ने बताए होंगे, मिल जाएंगे, वो भी इंक्लूड कर लें। लेकिन मेरे लिए जो आखिरी और फाइनल है वो है सर्च वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस कीवर्ड का जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वो कीवर्ड उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, वो इजी नहीं होगा। मेरी बात एक सिंपल याद रखिएगा, अगर आपको कीवर्ड सर्च आती है ना तो आपसे पहले जिन्होंने टूल्स बनाए हैं उनको आती है, या जिन्होंने टूल्स यूज़ करके आपको सिखाना शुरू किया है उनको आती है। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। मैं ये मानता हूँ कि आप एक कीवर्ड, ठीक है, एक कीवर्ड जिसके ऊपर 1000 की ट्रैफिक है, वैसे तो या सर्च वॉल्यूम उसका है, वैसे तो ये एस्टिमेटेड होता है, कोई भी 100% नहीं होता पूरा। वो जब आप नंबर 1 के ऊपर आएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक कीवर्ड उठाएं जिसका सर्च वॉल्यूम आपको मिलता है 1000 और उधर आपको 10 कीवर्ड मिलते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम है 100, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर द 10। दो चीज़ें, एक तो आपकी इंडेक्सिंग बढ़ेगी, आपकी साइट का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी साइट की अथॉरिटी बनेगी, आपका टॉपिक अथॉरिटी बनेगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बनेंगी और आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट ट्रैफिक आएगी। ठीक है, कोई उस कीवर्ड से, कोई उससे एक पे आके आपका बाउंस रेट, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। सो गो फॉर द 10 कीवर्ड। ये मैं इन शॉर्ट सी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि KD को मैं किस तरीके से देखता हूँ, कीवर्ड डिफ़िकल्टी को मैं किस तरीके से देखता हूँ। अच्छा, मैंने आज एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने कुछ लोगों को कीवर्ड निकाल के दिए हैं। अपने पैटर्न से मैंने एक लॉजिक बनाई है और उसके अंदर से मैं कीवर्ड निकाल रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर उनका रिज़ल्ट आया तो वो भी आपके साथ, मैंने कहा मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे जो रिज़ल्ट मिला है असल में दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, दिखाने के बाद जो आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसमें बहुत मसला हो जाता है। बट इंशाल्लाह कोई और एक साइड पे साइड बनाता हूँ एक और, जिसके ऊपर मैं वो पूरी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार ये देखें मैंने इस लॉजिक के ऊपर कीवर्ड निकाले हैं, ये सर्च वॉल्यूम था उनका और ये इस तरीके से रैंक हो रहे हैं 24-48 आवर्स में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।